ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया। तो ये विषम स्थल क्यों कहा? देखो, जब भगवान ये कहते हैं कि इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया, तो वह कहाँ है? रणभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में अपनी सेना भी देख रहे और दुश्मन सेना भी देख रहे, लेकिन भगवान ने एक चालाकी क्या की। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर रखो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से लड़ना है, कौन कौन है जो दुर्योधन का भला करने के लिए सत्य से विमुख हो रहे हैं। तो भगवान ने, जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा तो किया, लेकिन कहाँ खड़ा किया? जहाँ द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और गुरुजन जो थे, जिसकी गोद में अर्जुन खेला था, जिसकी गोद में खेलकर वो बड़ा हुआ था, जिसके पास से वो क ख ग घ सीखा था, मतलब कि जो उसके गुरु थे, जिससे उन्होंने विद्या प्राप्त की थी, ऐसे परिजनों के सामने लाकर कहा कि इन कौरवों को तू देख, इन कुरुओं को तू देख। अर्जुन भी कुरु था, कुरु वंश से। तो मैं कहने का मतलब यह हुआ कि ये देख, तुम्हारे वंश के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे परिजन तुम्हारे सामने है, उसको देख ले। तो क्या हुआ? अपनों को जब हम देख, वहां भगवान को या तो रथ उन लोगों के सामने लाकर नहीं रखना था, या तो उन्हें ये नहीं कहना था कि अपने कुरुओं को तू देख ले, अपने सगे संबंधियों को तू देख ले, ये नहीं कहना चाहिए था। उसको कहना चाहिए तो देख ले दुश्मन की सेना। दुश्मन के लिए जो दिल में भाव उठता है वो अलग होता है, और अपनों के लिए जो भाव उठता है वो अलग होता है। तो अर्जुन को विषाद होने लगा कि अरे, ये हमारे गुरुजन है, जिसके पास से मैं ये विद्या सीखा हूँ, उसी विद्या का उपयोग हम उसके ऊपर कैसे करें? गुरु ने हमें पढ़ाते वक्त कई चाटे मारे होंगे, लेकिन बड़े होकर हम गुरु को चाटा मारने नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और भीष्म पितामह भी उसके सामने थे, दादा गुरु परदादा थे, तो कहने का मतलब ये कि उसकी गोद में तो वो खेल के बड़ा हुआ था, उसके साथ खाया था, पिया था, सोया था, खेला था। तो उसको कैसे मारे? अपने ही दादाजी को, जो उसे बेहद प्यार करते थे, आज भी करते हैं, उसको कैसे मारे? अर्जुन को विषाद हो गया। अच्छा देखो, कहाँ विषाद हुआ? दोनों सेनाओं के मध्य में जब नगाड़े बजने शुरू हो गए, जब शंख बजने शुरू हो गए, जब हथियार खनकने लगे, शस्त्र संपाते, ऐसा शब्द है, अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने के वक्त अर्जुन ने कहा था कि अब हम देखेंगे कि कौन सी सेना में कौन कौन है। तो उस समय तो वो वीर योद्धा था। कभी आज पहली बार ये नहीं हुआ कि उसके सामने पितामह है, द्रोणाचार्य है और उसको युद्ध करना है। जब वह अज्ञातवास में थे तब भी एक बार उसके सामने वो लड़ चुका है, लेकिन आज उसको लगा कि ये अपने हैं और इसको मार ही डालना है। तो ये कैसे हो सकता है? उसको विषाद हो गया। जबकि युद्ध के मैदान में अंत समय मतलब युद्ध शुरू होने की क्षण आ चुकी है, उस समय ये विषाद करना, शोक करना, मोह करना कि अरे ये अपने हैं, उसको कैसे हम मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, ये सही समय नहीं है विषाद करने का, ये शोक करने का सही समय नहीं है। अगर करना था तो पहले कर लेता, पहले तो
बोल रहा था कि नहीं हम युद्ध करेंगे, हम सबको मार भगाएंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे। इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, हमें मारने की कोशिश की। ये तो आतताई है, और पहले आतताई को मारने में पाप नहीं लगता, ये शास्त्र का वचन है, ये अर्जुन भी जानता था। लेकिन आज वो सब भूल गया, आतताईपना और मोह में फंस गया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये विषम स्थल है, युद्ध का मैदान विषम स्थल है, विषम समय भी है। तो इस विषम मतलब सही समय नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो उसके लिए ये सही समय नहीं है। तो इस देखो जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, तो ये विषम समय है, और उस समय युद्ध शुरू होने वाला था, युद्ध मैदान में खड़ा था, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा था, तो वो स्थल विषम था। आज ये समय विषम है। तो इस विषम स्थल और विषम समय में तुम्हें यह अज्ञान, तुम्हें यह शोक कहाँ से हुआ? अज्ञान का मतलब क्या है कि ज्ञान नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। वेदांत में अज्ञान का अर्थ है कि विपरीत ज्ञान, जो वास्तविक, जो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए उसके बदले उल्टा ज्ञान होता है, तो उसको कहेंगे अज्ञान। जैसे मतलब भ्रम ज्ञान, भ्रम, जैसे रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और हमें लगे कि सांप है, तो ये अज्ञान है। किसका अज्ञान है? रस्सी का अज्ञान है, इसलिए विक्षेप हुआ और विक्षेप के कारण हमें ये सांप दिखा, या तो टेढ़ी मेढ़ी लाठी दिखी, या तो टूटी हुई माला दिखी, या तो जलधारा दिख गई, या तो भूछिद्र दिखा, ये कुछ भी दिखा, ये सब अज्ञान है। सांप दिखे यही अज्ञान नहीं है। सांप, रस्सी के बदले जो भी कुछ दिखेगा अज्ञान है। तो यहाँ पर ये हमारे प्रतिद्वंद्वी, ये हमारे दुश्मन है, इसके सिवा जो कुछ भी दिखेगा अज्ञान है। ये हमारे दादा भीष्म पितामह, ये हमारे पितामह है, ये द्रोण हमारे गुरुवर्य है, ये जो भी बहुत उसके सगे साले थे, मित्र थे, बंधु थे, पुत्र थे, बुजुर्ग भी थे, वो सब वर्णन करता है कि उसने क्या देखा। एक एक में उसने दुश्मन नहीं देखा, एक एक में अपने परिजन देखे कि इसमें तो मेरे पितामह भी है, इसमें तो मेरे पौत्र भी है, इसमें तो मेरे भाई बंधु भी है, इसमें तो मेरे मित्र भी है, सब अपने परिजन है। तो ये देखना, और कहाँ पर? जब उसके सामने युद्ध करना है, उस समय उस स्थल में। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया? इसलिए भगवान ने इसको विषम स्थल कहा। ये शोक करने का स्थान नहीं है। स्मशान में अगर आप है तो आप शोक करो, और नेचुरल डेथ हुई है या तो एक्सीडेंट हुआ है तो आप शोक करो, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय उसको विषम स्थल नहीं कहेंगे। ये परिस्थितिवश ये सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शोक करना सही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया? कहाँ से मतलब कैसे हो गया? और दूसरा प्रश्न है आपका, गीता जी में श्री भगवान ने संसार वृक्ष की तुलना पिप्पल के वृक्ष से ही क्यों की है? देखो महाराज, तुलना तो करने के लिए हमें ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि तुल्य और जिसकी तुलना की जाती है दोनों में कुछ साम्य हो। जैसे हम शालिग्राम में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का आरोप करते हैं, उसका इमेज करते हैं कि ये विष्णु है। क्यों शालिग्राम में ही क्यों करते हैं, किसी और पत्थर में क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ कुछ समान है। श्याम भगवान है, शालिग्राम भी श्याम है। भगवान के हाथ में चक्र है, शालिग्राम में भी चक्र जैसी आकृतियाँ बनती है, तो शंख जैसी आकृति बनती है, गदा जैसी आकृति उसमें होती है। तो ये सब समानता के कारण उसमें हम भगवान विष्णु का आरोप कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो उसी तरह पीपल का वृक्ष और संसार के वृक्ष में कुछ साम्य होना चाहिए, तभी तो पीपल का वृक्ष कहा, इमली का वृक्ष नहीं कहा, किसी और वृक्ष का नाम नहीं लिया, बबुल का वृक्ष भी नहीं कहा, क्योंकि उसमें तो कांटे होते हैं, संसार में तो बहुत कांटे हैं। फिर भी ये पीपल का वृक्ष इसलिए कहा कि एक तो संसार सागर
मिटता नहीं, कभी संसार वृक्ष कभी मिटता नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जन्मता है, दूसरा मरता है, दूसरा मरता है, तीसरा जन्मता है, फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं तो फल आता है, फल गिरता है तो उसमें से बीज निकलकर फिर से अंकुर होते हैं, अंकुर मिटता है तो पौधा होता है, पौधा मिटता है तो वृक्ष होता है। कुछ ना कुछ मिटता और बनता रहता है, संसार कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह पीपल के वृक्ष को अगर आप काट भी डालो तो फिर से वो पनपेगा, बारिश के मौसम में फिर से उसमें से अंकुर निकलेंगे, तने निकलेंगे और वह बड़ा वृक्ष हो। एक वृक्ष को काटा था, अब उसके कटे हुए भाग में से 3, 4, 5 पौधे निकल आएंगे। ये तो बढ़ गया, उल्टा मिटने के बजाय बढ़ गया। तो संसार वृक्ष को मिटाया नहीं जा सकता, पीपल के वृक्ष को भी मिटाया नहीं जा सकता। उसके उपाय है मिटाने के। संसार वृक्ष, पीपल के वृक्ष की जड़ें काट दो तो कोई भी वृक्ष, जड़ नहीं रहेगी उसकी, उसके मूल नहीं रहेंगे तो वो मिट जाएगा। तो संसार वृक्ष का मूल क्या है? तो संसार वृक्ष का मूल है मोह और माया। माया माने कामना। तो कामना को मिटा दो, मोह त्याग कर कामना को मिटा दो। आगे भगवान उसका उपाय बताते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक इसको काट डालो। असंग शस्त्र माने कोई किसी प्रकार का मोह नहीं रखना, किसी प्रकार का चिपकाव नहीं होना, संग नहीं होना। तो इसको छोड़ दोगे तो संसार मिट जाएगा। पीपल के वृक्ष के पत्ते देखो आप, किसी और वृक्ष के पत्ते आपको इतने घने और इतने चमकीले और इतने सुंदर नहीं दिखेंगे। दूर से धूप में तो लगता है चांदी चमक रही है, इतने चमकीले और चिकने होते हैं। इसका आकार देखो इतना सुंदर होता है, उसकी नोक इतनी सुंदर होती है, जैसे किसी सुंदरी की नाक, लंबी नाक हो, जैसे किसी सुंदरी की सुराही जैसी गर्दन हो, ऐसे उसके डंठल होते हैं। तो उसके अंदर जाली जाली थोड़ी थोड़ी दिखती है हरे पत्तों में, सूखे पत्तों में तो दिख जाती। तो ये पत्ते इतने मोहक है कि हमारा मन मोह लेते हैं, और इतने घने हैं कि वृक्ष की जो डालियां, जो वृक्ष है, जो खुरदरी है, उसको ढक देते हैं। उसी प्रकार संसार के जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय संसार के, और मन उसको ग्रहण करता है। तो ये विषय इतने चमकीले, इतने मनमोहक है, इतने सुंदर है कि उसके प्रति हमारा आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि संसार की बुराई हमें दिखती ही नहीं, संसार का खुरदरापन हमें दिखता ही नहीं। जैसे वृक्ष की डाली और उसके जो तने होते हैं वो खुरदरे होते हैं, वो इतने चिकने और इतने सुंदर नहीं होते। देखा होगा आपने कभी पीपल के वृक्ष में पतझड़ के मौसम में सब पत्ते झड़ जाते, 2, 5, 15 पत्ते रहते हैं, तब वो कैसा लगता है? तब इतना सुंदर नहीं लगता। तो ऐसी कई बातें हैं जो संसार में और पीपल के वृक्ष में समान है, इसलिए भगवान ने उसको पीपल के वृक्ष की उपमा दी है, पीपल के वृक्ष के साथ उसकी तुलना की है। हमें लगता है ज्योति जी को ये सब बातें स्पष्ट हो गई होगी, उसका समाधान हो गया होगा। हरि ओम।